गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी इग्नोर माय हुलिया, थोड़ी बहुत नींद हुई थी रात को। अब मैं कर रही हूँ ब्रश एंड कोई तो स्टेशन पे खड़ी है गाड़ी, और अब हम एक्चुअल जर्नी एंजॉय करेंगे। मस्त नाश्ता वाश्ता खाएंगे, सब कुछ करेंगे। सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं। हमारी एक्चुअल जर्नी की शुरुआत यहाँ से होती है। हम रात को तो सो गए थे आके, एंड उठने के बाद ये था नज़ारा, और हम ये नज़ारे के साथ चाय एंड थेपला एंजॉय कर रहे थे फॉर ब्रेकफास्ट। हम सब ने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया विद दिस क्यूटी पाई छोटू सी, एंड उसके बाद हमने चिल किया, बातें की, एंड देन लंच टाइम था। लंच में हम बना रहे थे यहाँ पे सैंडविचेस। हम सब कुछ घर से ही लेके आए थे, यहाँ पे कट शुट किया एंड सैंडविच बनाए थे, और बहुत ही टेस्टी टर्न आउट भी हुई थी। देन छोटू सा नैप लिया एंड ये जुगाड़ किया इस छोटू के लिए ताकि वो सो जाए थोड़ी देर के लिए। देन हमने बहुत ही अर्ली डिनर भी कर लिया। भेल बनाई थी, थेपले थे थोड़े, एंड वही हमने एंजॉय किया। उसके बाद अगेन बातें की एंड हम पहुंच गए थे कोझीकोड स्टेशन पे उतरते ही हमने कैब बुक करा ली। 1 किलोमीटर अवे हमारा होटल था जो हमने नाइट के लिए बुक कराया था। सिर्फ नाइट स्टे कर रहे। यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल स्टे बहुत दूर था, 4 घंटा का रास्ता था और बहुत रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा यहीं पे स्टे कर लेंगे। एंड प्रॉपर्टी वॉज वेरी नाइस। 1500-2000 में सारी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, लाइक वाटर बॉटल्स, कॉफ़ी, टी किट एंड बाथरूम की सारी ही अम्यूनिटीज़ भी हमें दी गई थी। तो मैंने फटाफट से क्विक सा छोटू रूम टूर कर लिया। उसके बाद तो हमें सोना ही था एंड सुबह जल्दी उठ के भागना भी था। तो ये हमारा रूम था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग उठ चुके हैं एंड नहा धो लिया, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, फ्रेश एकदम। और अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने। सॉरी, ऊपर मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो बहुत ही आवाज़ आ रही है। तो मैंने अभी सिंपल सा कपड़ा पहना है बिकॉज़ हमें ट्रैवल करना है 4 घंटे। और मैंने हेयर भी वॉश नहीं किया, ऐसे ही बन बना लिया है, बहुत ऑयली हो रखे। मैं वहाँ जाके अच्छे से वॉश करूँगी। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एंड देन हम शायद निकल जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग ने सोचा था हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बट नहीं था, तो हमारा पोपट हो गया था। हम जस्ट ऐसे ही राउंड मार के आ गए थे। मैंने सुना है यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी होता है, बट अफसोस हमने नहीं किया। उसके बाद हमने सोचा बाहर ही कहीं कर लेंगे। एंड ये हम जा रहे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे। मेरा एक्चुअली चार्जर ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा लेके आया, तो लेकिन सब सारी शॉप बंद थी यहाँ पे। आई डोंट नो वाई। एंड कहीं से एक शॉप में मेरा जुगाड़ हो गया चार्जर का। टूट गया था, बीच में से तार निकल गया था ओरिजिनल वाला। तो मैं अभी गई थी बाज़ार, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था। आई डोंट नो, संडे इसलिए बंद है, यहाँ लेट शॉप खुलती है। तो मैं चार्जर लेके आई हूँ, और उसके साथ में मैं ये प्रोटेक्टर भी लेके आई हूँ ताकि ये वापस ना टूटे एंड प्रोटेक्टेड रहे। अब मैं इसे अंदर डाल दूँगी एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। देन हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए गए थे। हमने सोचा ब्रंच ही कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे रश अच्छा था, तो हमने सोचा अच्छा ही मिल रहा होगा। तो वी लकीली बहुत ही अच्छा था खाना। हमने डोसा, मेंदू वड़ा सब कुछ खाया। उसके बाद रिटर्न आ गए। हमारी कैब ऑलरेडी खड़ी थी। हम जा रहे हैं अब वायानाड, हमारे नेक्स्ट जो फॉरेस्ट का पूरा रिसोर्ट है वहाँ पे। एंड रास्ते में एंजॉय करते करते गए। ये यहाँ पे इनका मसाज सेशन चल रहा है। धवल को पेन हो रहा था शोल्डर, तो उसका दोस्त उसे दबा के दे रहा है एंड उसकी छोटी सी क्यूटी पाई भी उसके पापा को मसाज करके दे रही है। एंड रास्ते यहाँ पे बहुत ही क्लीन थे, लाइक सारे शॉप्स भी बहुत ही क्यूट से ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड टाइडी था। मुझे यहाँ की सिटी बहुत ही पसंद आई है, एकदम क्लीन, टाइडी, एजुकेटेड पीपल्स। और हमने अपना रास्ता फुल एंजॉय किया था। बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते थे, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, एंड बहुत ही सुपर एक्साइटेड थे हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हमें एक स्टॉप दिखा जहाँ पे व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। हमने सोचा यहाँ पे स्टॉप लेके चाय पीते, लेकिन मुझे यहाँ की चाय, मतलब मुझे पता था यहाँ पे अच्छी नहीं मिलती, तो मैंने अवॉइड की थी चाय। एंड हमने पिया था नारियल पानी वगैरह, और शायद धवल ने चाय पी थी। और ये नारियल पानी वाले अंकल बहुत ही स्वीट थे एंड ही वाज लाइक तुम वीडियो उतारो, मैं अच्छे से इसे कट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे वीडियो उतार रही थी एंड दैट्स इट। गाइस, हम लोग अभी खा रहे हैं नारियल पानी और चाय वगैरह पी ली, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा रुके, उसके बाद यहाँ से 40 मिनट्स का रूट है एंड हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे एंड हमारा बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस था। आधे घंटे में हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे हमारी प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे वेदर तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही ह्यूमिडिटी है। लाइक हमारे गुजरात में अगर ऐसा वेदर होता है तो बहुत ही कोल्ड वेदर होता है, बट यहाँ पे लाइक देयर वाज वेरी ह्यूमिड वेदर। हमें बहुत ही गर्मी भी लग रही थी, दो मौसम बहुत अच्छा था स्टिल। एंड यहाँ पे सब लोग, व्यू पॉइंट था, सब अपने सेल्फी वगैरह ले रहे थे।
एंड एंजॉय कर रहे थे। एंड रास्ते में हम जब गुजर रहे थे तो यहाँ पे हमें एक फ्रूट दिखा, यहाँ का जो लोकल फ्रूट है रामबूता इसे बोलते हैं। तो वी थॉट ऑफ ट्राइंग, हमें ड्राइवर ने इंसिस्ट किया इट इज़ सो गुड यू कैन जस्ट ट्राई इट, तो हमने ये ख़रीदा था एंड देन हम पहुँच गए थे। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल रिसोर्ट की पार्किंग में और ये है हमारी जीप और अब हम इस जीप में ऑफ रोडिंग करेंगे। यस, मैंने ये बहुत सुना है यहाँ का ऑफ रोडिंग भी एक एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद में, तो बहुत ही मज़ा आई थी ऑफ रोडिंग में भी। लाइक रास्ता पूरा 1 आवर का ऐसा ही था, स्टार्टिंग में तो भी थोड़ा रोड था, उसके बाद पूरा रास्ता ऑफ रोड था एंड हमने बहुत ही एंजॉय किया था। ड्राइवर अंकल ने थोड़ा हमें डांटा भी था बिकॉज हम बार बार बाहर निकल रहे थे, तो छोटे बच्चों की तरह डांट पड़ी थी कि लाइक बाहर मत निकलो, कोई भी जानवर आ सकता है कभी भी। एंड ये पूरा इस तरीके से रास्ता था और वहाँ 1 घंटे का पूरा रास्ता था, पूरे शरीर की वाट लग गई थी बट बहुत ही मज़ा आई। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, बहुत ही घना जंगल है। और हमने रास्ते में हाथी देखा, हाथी। तो हम अपने जंगल रिसोर्ट में पहुंच गए थे, वायानंद ये है एंड यहाँ का रिसेप्शन था, बहुत ही लाइक अच्छी वाइब थी। मैं स्टिल यहाँ पे मिस कर रही हूँ, हम 5 डेज़ रहे यहाँ पे, तो मैं भी एडिटिंग करते करते भी बहुत ही मिस कर रही हूँ इस प्रॉपर्टी को, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे एंटर होते ही बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया गया था, हमें वेलकम ड्रिंक सर्व की गई थी एंड वाटरमेलन जूस था, टेस्टी था। उसके बाद हमें यहाँ पे सब कुछ समझाया गया था कि आपको कैसे रहना है कैसे नहीं, तो आप खुद ही सुन लो। वंस अगेन, मेरा नाम मनीष है, मैं नेपाल से हूँ। 2 साल हो गया वायनाड में, अभी 10 साल से ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया। तो अभी मैं यहाँ पे नेचुरल एक्टिविटीज़ टेक केयर करता हूँ एज अ नेचुरलिस्ट। तो ये जानवर साइटिंग होते हैं, फ्रॉग्स, स्नेक्स, पाइथन, बर्ड्स, जो भी मैमल्स हैं, थोड़ा पहचानता हूँ इनको, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्प कर दूँगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग 6 किलोमीटर आए पार्किंग से अभी। हमारा प्रॉपर्टी 20 एकर्स वो साइड में फैला हुआ है और ये पूरा फॉरेस्ट है। तो अराउंड द प्रॉपर्टी बेसिक इज फॉरेस्ट। ये इलेक्ट्रिक फेंस से इधर बाहर जाएंगे तो वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन में पड़ी रेंज, तो ये कनेक्टिंग फॉरेस्ट है, क्योंकि ये साइड मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है, ये साइड न्यू मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है। सो कनेक्टिंग फॉरेस्ट है। हमने लेपर्ड, porcupine, some deer, barking deer, civet cats, flying squirrels, python, 100 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, काला लंगूर, सफ़ेद लंगूर तो देखा होगा आपने, काला लंगूर थोड़ा रेयर है तो यहाँ पे मिल जाएगा। अलावा जाइंट स्क्वायरल, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायरल, छोटा छोटा स्क्वायरल तो दिख जाता है लेकिन बड़ा स्क्वायरल यहाँ मिलता है। जैसे वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें। कुछ दिन पहले मेरे को एक फ्रॉग मिला था जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है, मालाबार टोरेंट टोड। तो ऐसे वेराइटीज़ अवेलेबल है। तो एक एक करके मैं सारे एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ का ब्यूटीफुल सा पॉन्ड और उसके सामने ही हमारा रूम था। तो ये हमारा रूम है 103, बहुत ही अंदर से एकदम वार्मिंग एंड बहुत ही एस्थेटिक से वाइब थे इसके। यहाँ पे टेबल एंड चेयर दी गई थी, आप बालकनी पूरा एंजॉय कर सकते हो यहाँ से व्यू अपना पॉन्ड का। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा सीन था, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर था, बहुत ही अच्छा था। डोंट माइंड माई हुलिया, मैं ऐसे ही आपको रूम टूर दे रही बिकॉज उसके बाद मुझे पता है पूरा रूम स्प्रेड हो जाता है, फिर मैं नहीं दे पाऊँगी। तो मैं ऐसे ही हालत में आपको बिना फ्रेश हुए कुछ निकाले भी नहीं है मैंने, बैग वैग ऐसे ही रूम टूर दे रही हूँ। सो ये है बेड यहाँ का जो बहुत ही कंफर्टेबल था, हमें 5 डेज़ के लिए यहीं पे रुकना था, तो आई वॉज टोटली डेड हियर। और ये मुझे बहुत ही पसंद आया, एकदम विंटेज सा ड्रेसिंग एरिया था, बहुत ही एस्थेटिक एंड क्यूट था और मुझे इसी तरीके की चीज़ें घर पे भी रखना बहुत पसंद है। एंड कबर्ड वॉज ऑल्सो फाइन, यहाँ पे अपने कपड़े स्टोर कर सकते हो। एंड देन ऊपर चढ़ते ही यहाँ पे एक जो माड़िया बोलते हैं हम लोग गुजराती में, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे भी एक स्पेस था, वहाँ पे भी अगर 2 पर्सन रह सकते, लेकिन हमने अलग अलग ही रूम बुक कराया था ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, उनके साथ बच्ची थी। तो यहाँ पे भी आप आई थिंक 6 पीपल की ऑक्यूपेंसी है, तो आप 6 पीपल यहाँ पे आराम से रह सकते हो रूम में। बाथरूम भी बहुत ही एस्थेटिक एंड अच्छा था, क्लीन एंड टाइडी था।
इस तरीके से शावर वाला भी बहुत ही मुझे पसंद आया था एंड पत्थर डाले हुए थे पूरा नीचे एंड सारी एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया था एंड या दिस वाज द रूम टूर। तो हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। बहुत ही अच्छा रास्ता था, लाइक मज़ा आई पूरे रास्ते में ऑफ रोडिंग जीप में। और हम लोग आ गए हैं, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। तो बस अब हम सेटल हो रहे हैं। आज मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम जस्ट चिल करेंगे थोड़ी देर बैठ के एंड नथिंग मच। बच्ची रो रही है तो बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा। तो बस आज मैं जस्ट चिल करने वाली हूँ। कल से मैं अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँगी एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस खाने में क्या है? वाह वाह वाह, पनीर लबाबदार, पनीर हंडी, वाह, ओहो, smells so good. वेज कोल्हापुरी, ओहो वाह वाह, बटर नान, परोठा वेज पुलाव, वाह, एंड डेजर्ट में है गुलाब जामुन। तो हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्पेस है डिनर की भी। और मैं आपको दिखाती हूँ डिनर में क्या क्या है। वैसे अलग अटे है तो चलो हम खाएंगे। थोड़ा बहुत भूख लगी है बहुत। ऐसे हम रात को नहीं खाते इतना लेट, 8 बज चुके हैं, बट खा लेते हैं। यहाँ पे भी आई थिंक कुछ जंगल जैसा है, तो ऑल ओवर सराउंडेड जंगल ही है। सो या लेट्स खाते हैं।